हिमालय की तलहटी में सीतापुर का एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। यह गांव छोटा सा था और यहां के लोग पुरानी कहानियों और अंधविश्वासों से बंधे हुए थे। यहां के लोग बहुत सीधे सादे थे और उनकी जिंदगी नेचर और पुरानी कहानियों के इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन इस शांति के पीछे एक अजीब सी बेचैनी थी, एक ऐसा राज जो सबको परेशान करता था। गांव के किनारे पर धुंध और कांटेदार झाड़ियों से घिरा हुआ एक पुराना चौधरी मैंशन खड़ा था। यह हवेली उस दर्दनाक घटना की याद दिलाती थी जिसने कई साल पहले गांव को हिलाकर रख दिया था। अमीर चौधरी परिवार की खूबसूरत बेटी नंदिनी का रहस्यमय तरीके से गायब हो जाना। कहा जाता है कि नंदिनी बहुत ही सुंदर और दयालु थी। उसकी हंसी हवेली में गूंजती थी। फिर एक रात जब तूफान आया हुआ था, वो अचानक गायब हो गई। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदल गए, लेकिन नंदिनी कभी नहीं मिली। चौधरी परिवार टूटे हुए दिल और निराशा से भरे हुए अपना घर और गांव छोड़कर चले गए और पीछे छूट गया एक खौफनाक सन्नाटा जो किसी भी तूफान से ज्यादा भयानक था। हवेली एक खामोश पहरेदार की तरह खड़ी थी। उसकी कभी चमकदार दीवारें अब फीकी और टूटी हुई थीं और खिड़कियां बंद थीं। नंदिनी का कभी पसंदीदा बगीचा अब जंगली पौधों से भरा हुआ था और हवा में सड़ांध फैली हुई थी। स्थानीय लोग रात में हवेली से आने वाली अजीब आवाजों के किस्से सुनाते थे। एक भूली हुई धुन, किसी के रेशमी कपड़ों की सरसराहट और दर्द में एक औरत की हंसी। हवेली डर का प्रतीक बन गई थी, एक ऐसी जगह जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वाले हवेली के रास्ते से जाने से बचते थे। उनके दिल डर से धड़कते थे। उनका मानना था कि नंदिनी की आत्मा, जिसे शांति नहीं मिली, हवेली के वीरान हॉल में भटकती रहती है, हमेशा के लिए कुछ खोई हुई चीज की तलाश में। एक दिन अर्जुन नाम का एक युवक सीतापुर आया। वह एक लेखक था और गांव की खूबसूरती और नंदिनी की कहानी ने उसे अपनी ओर खींच लिया था। गांव वाले बाहरी लोगों से सावधान रहते हुए उसका स्वागत गर्मजोशी से करते हैं। वो उसे अपने गांव की कहानियां सुनाते हैं और पुराने दिनों की बातें करते हुए उनके चेहरे खिल उठते हैं। लेकिन जैसे ही बातचीत चौधरी हवेली की ओर मुड़ती है, उन पर एक अजीब सी बेचैनी छा जाती है। अर्जुन नंदिनी की कहानी से मंत्रमुग्ध हो जाता है। वह ध्यान से सुनता है जब गांव वाले उसके गायब होने का विवरण सुनाते हैं। डर और उत्सुकता के मिश्रण से उनकी आवाजें धीमी हो जाती हैं। जितना अधिक वह सुनता है, उतना ही वह कहानी के पीछे का सच उजागर करने के लिए दृढ़ होता जाता है। वह डर से नहीं, बल्कि एक अतृप्त जिज्ञासा से हवेली की ओर खिंचा चला जाता है। गांव वालों की चेतावनियों और दूर रहने की विन प्लीज के बावजूद अर्जुन ने हवेली जाने का फैसला किया। वह ऐसा आदमी नहीं था जो लोक कथाओं या अंधविश्वासी बातों से डर जाए। जिस रात उसने जाने का फैसला किया, वह रात बहुत तूफानी थी। हवा बहुत तेज चल रही थी। खिड़कियों पर तेज बारिश हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति खुद उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन बेखौफ हवेली की ओर बढ़ गया। सुनसान गली में उसके कदमों की गूंज गूंज रही थी। बिजली चमकी, जिससे हवेली कुछ पलों के लिए रोशन हो गई और लंबी खतरनाक परछाइयां हवा में डांस कर रही थी। हवा में गीली मिट्टी और एक अजीब सी गंध फैल गई। जैसे ही वह पुराने और जंग लगे फाटकों पर पहुंचा, उसे ठंड लगने लगी। उसे एक अजीब सा डर लगने लगा। भूत का साया। उसने फाटक खोले और अंदर चला गया। हवेली उसे डराने लगी। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। सिर्फ उसकी अपनी सांसें और उसके दिल की धड़कन की आवाज आ रही थी। वह बगीचे से चलता रहा। कंटीली झाड़ियां उसके कपड़ों से टकरा रही थीं, जैसे कि उसे पीछे खींचने की कोशिश कर रही हो। जैसे ही वह हवेली में दाखिल हुआ, हवा के एक ठंडे झोंके ने दरवाजा बंद कर दिया।
अर्जुन घूम गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके सामने एक दिव्य प्रकाश में नहाई हुई एक औरत खड़ी थी। वो बहुत खूबसूरत थी। उसके लंबे काले बाल थे, तीखी काली आंखें थीं और उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी जो अंधेरे में चमक रही थी। लेकिन उसकी खूबसूरती में एक अजीब सी उदासी थी, एक गहरा दुहक था जिससे उसे डर लग रहा था। तुम कौन हो? अर्जुन ने पूछा। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। औरत ने उदासी से मुस्कुराते हुए कहा, मैं नंदिनी हूं। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, जैसे दूर से आती हुई हवा की घंटियां। जैसे नंदिनी की कहानी। डर की जगह एक अजीब सी शांति ने ले ली जब नंदिनी ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने हवेली में अपनी जिंदगी के बारे में बताया, अपने प्यारे माता पिता के बारे में, अपने बेफिक्र दिनों के बारे में जो हंसी खुशी से भरे हुए थे। फिर उसकी आवाज उदासी से भर गई जब उसने एक लालची रिश्तेदार के बारे में बताया जो उनकी दौलत चाहता था और उसने उसके अपहरण की योजना बनाई थी। उसने बताया कि कैसे उसे एक तूफानी रात में नशीला पदार्थ देकर अगवा कर लिया गया था। बिल्कुल ऐसी ही रात में वो मुझे एक दूर शहर में ले गया जहां वो मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता था। नंदिनी ने कहा। उसकी आवाज में दर्द था। लेकिन मैं भागने में कामयाब रही। मैं अंधेरी और तूफानी सड़कों पर भागी, घर पहुंचने के लिए बेताब। वो रुक गई। उसकी आंखों में गहरा दुहक था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं तूफान में फंस गई और उफनती नदी में बह गई। नंदिनी ने कहा। उसकी आवाज खाली हवेली में गूंज रही थी। मैं तब से इन दीवारों के बीच भटक रही हूं, शांति की तलाश में। जब तक न्याय नहीं मिल जाता, मैं इस जगह को नहीं छोड़ सकती। जब तक मेरा नाम साफ नहीं हो जाता। अर्जुन ने ध्यान से सुना। उसका दिल दुख से भारी था। उसने नंदिनी से वादा किया कि वह उसकी मदद करने का कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेगा। वह उसकी कहानी दुनिया को बताएगा, उसका नाम साफ करेगा और उसे शांति दिलाएगा। नंदिनी मुस्कुराई। उसकी आंखों में आशा की एक किरण चमक रही थी। धन्यवाद, उसने धीरे से कहा। लेकिन सावधान रहना। जिसने मेरे साथ गलत किया वो तो मर चुका है, लेकिन उसका लालच उसके वंशजों में अभी भी जिंदा है। वे तुम्हें चुप कराने की कोशिश करेंगे, जैसे उन्होंने मुझे चुप कराया था। जैसे ही वह बोल रही थी, उनके आसपास की हवेली हिलने लगी। ओवसंटेता तेज चलने लगी। तूफान और तेज हो गया। नंदिनी की छवि धुंधली होने लगी। उसकी आवाज तूफान में धीमी होती जा रही थी। जब अर्जुन ने अपनी आंखें खोली तो सुबह की पहली किरणें टूटी हुई खिड़कियों से अंदर आ रही थीं। वह उठा। उसका सिर घूम रहा था। उसके शरीर में दर्द हो रहा था। तूफान थम गया था। पीछे छोड़ गया था तबाही और एक खौफनाक सन्नाटा। वह हवेली के धूल भरे फर्श पर पड़ा था। उसके चारों ओर मकड़ी के जाले थे। उसने चारों ओर देखा, लेकिन नंदिनी चली गई थी। हवेली खाली, शांत और ठंडी थी। क्या यह सब एक सपना था? तूफान और उसने जो डरावनी कहानियां सुनी थी, क्या यह उसकी कल्पना थी? वह नहीं जानता था, लेकिन एक बात पक्की थी। वह इस एहसास से पीछा नहीं छुड़ा सकता था कि उसने कुछ असाधारण देखा है, कुछ ऐसा जो उसके साथ हमेशा रहेगा। अर्जुन धीरे से उठा और हवेली से बाहर निकल गया। जैसे ही वह तेज सुबह की रोशनी में बाहर निकला, उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसने अपने डर का सामना किया था, अनजान का सामना किया था और जिंदा रहकर कहानी बताई थी। जैसे ही वह गांव से गुजरा, उसने देखा कि गांव वाले अपने रोजमर्रा के कामों में लगे हुए हैं। उनके चेहरों पर चिंता के भाव हैं। उन्होंने तूफान देखा था, हवेली के भयानक सन्नाटे को तेज हवा और गरज के नीचे गायब होते हुए सुना था। वे उसकी सुरक्षा के लिए डरते थे। अर्जुन ने ग्रामीणों को अपने अनुभव के बारे में बताया, नंदिनी के साथ अपनी मुलाकात का विस्तार से वर्णन किया।
पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। उनकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। लेकिन जैसे जैसे वह बोलता गया, उसकी आवाज में विश्वास भर गया। उसके शब्दों ने एक तस्वीर बनाई जो इतनी वास्तविक थी कि वे उसकी बात पर यकीन करने के अलावा मजबूर हो गए। गांव वाले आखिरकार समझ गए, नंदिनी की आत्मा किसी बुरी भावना या बदला लेने की इच्छा से हवेली में नहीं भटक रही थी। वह फंसी हुई थी। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी। वह बदला नहीं, बल्कि न्याय चाहती थी। चाहती थी कि उसकी कहानी सुनी जाए। और इसलिए सीतापुर के गांव वालों ने आखिरकार सुन लिया। उन्होंने नंदिनी की कहानी सुनी, जो हवा में फुसफुसा रही थी, हवा के साथ बह रही थी। उन्होंने उसकी याद को जिंदा रखने का वादा किया। उसकी कहानी हर उस व्यक्ति को सुनाने का वादा किया जो उनकी बात सुनेगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसकी आत्मा को आखिरकार शांति मिल जाए। लेकिन जब वे बात कर रहे थे, तब भी उन्हें डर लग रहा था, क्योंकि सरसराते पत्तों और चटकती शाखाओं में वे नंदिनी की धीमी हंसी सुन सकते थे। यह याद दिलाते हुए कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, कुछ आत्माओं को कभी शांति नहीं मिलती, और वीरान हवेली के परछावों में उसकी मौजूदगी बनी रही उन रहस्यों की एक याद दिलाते हुए जो समय के बोझ और डर से बंधे गांव की खामोशी के नीचे दबे हुए थे।